हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल माइंड कॉन्सेप्ट्स में। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 8 1 का पहला चैप्टर जिसका नाम है रेशनल नंबर, इसकी एक्सरसाइज 1.2 को कम्प्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। और मेरे भाई बिल्कुल चिंता मत करना, मैं एक एक क्वेश्चन को बहुत ही तसल्ली से और बहुत ही ईजी तरह से समझाऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप क्लास 8 में हैं और मैथ के एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस चैनल को फॉलो करके आप मैथ के हर एक चैप्टर को बहुत ही तसल्ली से और बहुत ही ईजी तरह से पढ़कर अपने मैथ के एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो चलो फिर बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन देखेंगे, रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन नंबर लाइन। यानी 7/4 को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर लाइन बना लेंगे, बीच में 0 लिख लेंगे और निगेटिव साइड पर नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव साइड पर पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, हमने सिर्फ 1 और 2 यानी सिर्फ पॉजिटिव नंबर से लिखे हैं। क्यों? क्योंकि जो है हमको क्वेश्चन में पॉजिटिव नंबर दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए हमने नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट नहीं किया है। ठीक है, आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 7/4 को इस पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हम 7/4 में डिनोमिनेटर को देखेंगे। डिनोमिनेटर क्या है? 4 है। तो जो भी नंबर मतलब हमें रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है, हम सबसे पहले उसका डिनोमिनेटर देखते हैं और डिनोमिनेटर जितना भी होता है दो नंबर्स के बीच में उतने ही इक्वल पार्ट बनाते हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से अपनी बात को रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनना। हमें जिस भी नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होता है, हम उस नंबर का डिनोमिनेटर देखते हैं और उसके डिनोमिनेटर में जो भी लिखा होता है हर दो नंबर के बीच में उतने ही इक्वल पार्ट बनाते हैं। ठीक है, तो इस नंबर का डिनोमिनेटर क्या है? 4 है। तो हमने इसलिए हर हर दो नंबर के बीच में 3 लाइनें खींच रखी हैं। ठीक है, 3 लाइनें खींचने से 4 पार्ट बन जाएंगे ना। देखो 1 2 3, हर हर दो नंबर के बीच में मैंने कितनी लाइन खींची है? 1 2 3। इधर भी देखो 1 2 3। क्यों? क्योंकि जो है 4 इक्वल पार्ट बन गए ना, 0 और 1 के बीच में 4 इक्वल पार्ट है। देख लो 1 2 3 4। ठीक है, इधर देखो 1 और 2 के बीच में 1 2 3 4। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस नंबर को देखा, इस नंबर का डिनोमिनेटर था 4। 4 यानी जो है हमने हर दो नंबर के बीच में 4 इक्वल पार्ट बना लिए। अब इसके बाद में ऊपर लिखा है 7, तो 0 के बाद से हम 7 को काउंट कर लेंगे और उसी पॉइंट को हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, तो चलो फिर करते हैं। यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं 4 5 6 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा डिनोमिनेटर में लिखा हुआ था उसे हम नीचे लिख देंगे। 4 4 4 के अपॉन में भी 4। देखो 4 और 4 कट जाएंगे ना, कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो 1 ही आ जाएगा ना, तो वही वाली है। ठीक है, यहाँ पर भी 4 4 और 4। ठीक है, ये देखो ये आ गया आपका 7/4। इसे हम ब्लैक पेन से हाईलाइट कर देंगे, या आप एरो लगा के भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है -5/6। ठीक है, तो -5/6 लिखा है, ये हमारा निगेटिव नंबर है। ठीक है, सबसे पहले हमने नंबर लाइन बनाई, 0 लिख लिया और 0 के लेफ्ट हैंड साइड पर -1 लिख लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये डिनोमिनेटर इसका देखेंगे। डिनोमिनेटर क्या है? 6 है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर होता है दो नंबर्स के बीच में उतने ही इक्वल पार्ट बनाते हैं, तो हम लोग यहाँ पर भी 6 इक्वल पार्ट बना लेंगे। अब 6 पार्ट बनाने के लिए हम लोग 5 लाइन खींचेंगे। 6 पार्ट बनाने के लिए हम लोग 5 लाइन खींचेंगे। ठीक है, जितने मतलब पार्ट बनाने होते हैं उससे एक कम करके लाइन खींचते हैं। ठीक है, जैसे हमें 6 पार्ट बनाने हैं तो 5 लाइन खींचेंगे, 4 पार्ट बनाने हैं तो 3 लाइन खींचेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या करेंगे, इधर लेफ्ट हैंड साइड पे 6 इक्वल पार्ट बनाएंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 6, यानी हमारे पास 6 इक्वल पार्ट हो गए। अब हम क्या करेंगे, इनके नाम रख देंगे, जैसे कि 1 -1 -2 -3 -4। ठीक है, -5 और यहाँ पर इसके नीचे लिख देंगे -6। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर है इन सबके नीचे डिनोमिनेटर को लिख देंगे। ठीक है, कैसे? देखो ऐसे, अपॉन में 6, अपॉन में 6, यहाँ भी 6, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6। अब देखो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर -1 तो वैसे ही आ जाएगा, है ना। तो अब देखो हमें रिप्रेजेंट क्या करना था, -5/6। अब देखो ये हमारा आ गया -5/6, इसी को हम लोग हाईलाइट कर देंगे। बस हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि रिप्रेजेंट -2/11, -5/11 और -9/11, इन्हें हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने को कह रहा है। तो हम लोगों ने जैसे वैसे वो वाले क्वेश्चन किए, वैसे ये वाला भी कर लेंगे। अच्छा, आपको कहीं इस चीज में कंफ्यूजन तो नहीं है कि कौन सा किसके बीच में आएगा, ये कैसे पहचानेंगे? चलो मैं बता देता हूँ। ठीक है, कैसे ये पहचानेंगे।
जैसे मान लेते हैं हमें रिप्रेजेंट करना है 4/3 को, ठीक है, तो हम लोग जो है इसे डिवाइड कर देंगे आपस में, ऐसे 3 × 3 हो जाएगा, ठीक है, तो 1/1 राइट 1/3 आ जाएगा ना इसका, ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा कि मतलब ये जो 1 राइट 1/3 है, ठीक है, देखो मैंने कुछ नहीं किया, बस जो भी फ्रैक्शन थी उसे मैंने मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल दिया है, ठीक है, तो ये जो 1 राइट 1/3 आ गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 4/3 है ये 1 के बाद में आएगा, समझ में आ रहा है। अब मान लो कोई ऐसा नंबर लिखा है जैसे कि 5/6, ठीक है, अभी हमने माइनस का 5/6 रिप्रेजेंट किया था ना, ठीक है, तो हमने 0 और 1 के बीच में किया था, क्यों किया था, क्योंकि देखो 6 का टेबल इतनी बार पढ़ो कि जो है 5 से कम आ जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, ठीक है, तो हम लोग क्या, इसका मतलब क्या है कि ये 0 और 1 के बीच में आएगा, समझ में आया। और अगर डिवाइड हो जाता है, जैसे कि मान लो यहाँ पर लिखा होता है कि 12/8, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 बन जाए 8 हो जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा, तो 4 इधर आ जाएगा न्यूमरेटर में, अपॉन में 8, यानी जो है ये जो 12/8 है ये आपका 1 के बाद में उतरेगा, मतलब 1 के बाद में मतलब रिप्रेजेंट होगा 1 और 2 के बीच में, देखो ये इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, ये जो है ये आपका 1 और 2 के बीच में रिप्रेजेंट होगा, अगर आपका डिवाइड नहीं होता है इसका मतलब वो 0 और 1 के बीच में रिप्रेजेंट होगा, समझ में आया, ठीक है, तो चलो अब करते हैं क्वेश्चन पे। अच्छा देखो, ये देखो ये हमारे पास नंबर दिए हुए हैं -2/11, -5/11, -9/11, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अच्छा 11 का टेबल तो हम पढ़ नहीं सकते ना कि 2 से कम आ जाए या 5 से कम आ जाए या 9 से कम आ जाए, तो इसका मतलब ये कहाँ पर किसके मतलब किसके और किसके बीच में जो है लाई करेंगे, तो ये 0 से लेके -1 के बीच में लाई करेंगे, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अच्छा ये डिनोमिनेटर में 11 है, यानी हमें 11 इक्वल पार्ट बनाने पड़ेंगे, तो हम लोग जो है जो भी मतलब -1 लिखेंगे उसे हम थोड़ा सा दूर लिखते हैं, ठीक है, ताकि हमें 11 पार्ट बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, तो अब हम 11 पार्ट बनाने हैं तो कितनी लाइन खींचेंगे, मैंने बताया था ना जितने पार्ट बनाने होते हैं उससे एक कम खींचते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, तो हमारे पास कितने 11 पार्ट हो गए, ठीक है, अब हमसे क्या क्या बोला है, अच्छा पहले तो हम ये कर लेते हैं कि इन जो जो भी हमने मतलब ये लाइनें खींची है इनके नाम लिख लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से 0 के बाद से हम लिखना स्टार्ट करेंगे क्या, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, 8, 9 और 10, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे -11। अब इनके नीचे हम क्या लिखेंगे, जो भी हमारा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में क्या है 11, और सबके अपॉन में 11, सबके अपॉन में 11, 11। अच्छा देखो ये जो -11/11 लिखा है ये आपका 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा और आपका -1 आ जाएगा, ठीक है, अब हमें क्या क्या रिप्रेजेंट करने को बोला था, -2/11, तो हम -2/11 को हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है, आप कुछ भी कर दो, आप एरो लगा के लिख दो या आप बॉक्स बना दो, ठीक है, बस पता चलना चाहिए कि आपने मतलब पहचान लिया है, ठीक है, अब ये लिखा है कि -5/11, -5/11 ये है, तो हम -5/11 को हाईलाइट कर देंगे, और -9/11 ये रहा -9/11, हम -9/11 को हाईलाइट कर देंगे, बस हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि राइट 5 रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2, यानी हमसे कह रहा है कि 2 से कम 5 रेशनल नंबर्स हमें बताओ, ठीक है, तो 2 से कम होनी चाहिए ऐसे 5 रेशनल नंबर बताने हैं, तो मेरे भाई क्या इसे कैलकुलेट करने की तुम्हें जरूरत पड़ेगी, अगर तुमने रेशनल नंबर को ध्यान से पढ़ा है, ठीक है, रेशनल नंबर क्या कहता है कि जो P/Q की फॉर्म में हो और हमारा Q इज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, ये हमारी रेशनल नंबर कहती है, ठीक है, तो हम लोगों को जो है 2 से कम लिखना है। अच्छा एक बात बताओ, आप कैलकुलेट नहीं करूंगा ऐसे ही बता दूंगा, ठीक है, देखो हम यहाँ पर जब नंबर लाइन बनाते हैं तो हम लोग ये 1 लिखते हैं, 2 से कम देखना, ये 2 लिखते हैं, ठीक है, 2 से कम क्या हो गया, एक तो 1 हो गया, एक 0 हो गया, ठीक है, 0 के बाद में क्या आता है -1, ठीक है, -2 और -3 होता है, ठीक है, तो एक बात बताओ मुझे 1 2 3 4 5, ये तो यही हो गई 5 रेशनल नंबर, हो गई या नहीं, है कि नहीं, तो हमें क्या कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ी नहीं, ठीक है, तो हम लोग क्या लिख देंगे 5 रेशनल नंबर स्मॉलर देन टू इज इक्वल टू, हम लोग लिख देंगे -3/1, ठीक है, और कॉमा -2/1,
-1/1, ठीक है, और 0 और 1 हो गए हमारी 5 रेशनल नंबर बस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। तो हमें इन दोनों के बीच की 10 रेशनल नंबर निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो हमें एक नंबर दिया हुआ है -2/5, ठीक है, और दूसरा दिया हुआ है 1/2। तो हम लोग क्या करते हैं कि इनके डिनोमिनेटर को सबसे पहले सेम कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद में देखेंगे क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। तो -2/5 और आपको क्या दिया है 1/3। अब इनके डिनोमिनेटर कैसे सेम करेंगे, एक मस्त ट्रिक बताओ। देखो क्या करो, इनका इसका डिनोमिनेटर क्या है 5 है, इसका क्या है 2 है, ठीक है। तो जो 2 है 2 की मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दो, ठीक है, और 5 की मल्टीप्लाई इन दोनों से कर दो, इनका डिनोमिनेटर अपने आप सेम, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 की इधर 2 से और ऊपर 2 से, ठीक है, और 5 की, सॉरी, इधर मैंने 2 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी और इधर मैं 5 की कर दूंगा, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों तरफ, ठीक है। दोनों साइड मल्टीप्लाई करनी है वरना नंबर में चेंज हो जाएगा, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो 2 जा 4, माइनस का 4 आएगा, 5 2 जा 10, ठीक है, और इधर 5 1 जा 5 और 2 5 जा 10, ठीक है। तो हमारे पास नंबर क्या आ गया, -4/10 और 5/10। तो अगर हम -4/10 से मतलब लिखना शुरू करते हैं तो हमारे पास क्या होगी, एक -3 -2 -1 और फिर 0, फिर जो है 1 2 3 4 और 5, यानी हमारे पास सिर्फ 8 ही रेशनल नंबर निकलना है इनके बीच के, और हमें कितने निकालने हैं, 10 निकालने हैं। तो हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और इन नंबर्स को मतलब थोड़ा थोड़ा बड़ा कर देंगे, ठीक है, तो ज्यादा मतलब गैप हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको अपना बस थोड़ा सा माइंड यूज करके आपको जो है इसका बस गैप बढ़ा देना है, इतना गैप बढ़ा दो कि इनके बिटवीन में 10 या 10 से मतलब ज्यादा नंबर आ जाए, ज्यादा नंबर आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट 10 ही नंबर्स आने चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इनके बीच का गैप बढ़ा देंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा कि 10 या 10 से ज्यादा रेशनल नंबर उसके बीच में लाई करने लगेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, -4/10, ठीक है, इसकी जो है ऊपर नीचे दोनों तरफ 2 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। देखो 1 से अगर करते हैं, सबसे छोटे से छोटे नंबर से कर रहे हैं, ठीक है, अगर 1 से करते हैं तो वही आ जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा संख्या पे, तो 1 से किए तो कोई फायदा है नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, -4/10 की और 5/10 इन दोनों की 2 2 से ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये नंबर थोड़े थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो इनके बीच में गैप ज्यादा आ जाएगा, अब जब गैप ज्यादा हो जाएगा तो इनके बीच में जो लाई करने वाली रेशनल नंबर्स हैं वो ज्यादा हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात समझ रहे होगे, ठीक है, रट्टा मत मारना मेरे भाई, ठीक है। अब हमें इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, -8 और 10 2 जा 20 हो जाएगा, और इधर 5/10 ऊपर नीचे दोनों साइड 2 2 से। देखो ऐसा नहीं करना है कि इसकी आपने 2 2 से कर दी और इसकी आप 3 3 से कर दो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आपने मतलब 2 की मल्टीप्लाई इससे की है, ठीक है, तो 2 की मल्टीप्लाई इससे भी करनी पड़ेगी, समझ में आया। हाँ, 5 2 जा 10 और 10 2 जा कितना होगा 20। अच्छा ये मत सोचना कि यहाँ पर मैंने 2 से की यहाँ पर 5 से की, वो मैं एलसीएम ले रहा था, मतलब मैं वहां पर जो है डिनोमिनेटर को सेम कर रहा था, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग इसके बीच का बस गैप बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गैप बढ़ा रहे हैं, ताकि रेशनल नंबर जो इसके बीच में लाई कर रही है वो उनके नंबर ज्यादा हो जाए, ठीक है। क्योंकि हमें 10 चाहिए थी और उस टाइम हमें 8 ही मिल रही थी, इसलिए हमने किया। अब देखो यहाँ पर आ गया ये माइनस का 8/20 और ये है 10/20। अब हमें इसके बीच में आराम से 10 मिल जाएंगे, 10 से ज्यादा भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं, रेशनल नंबर यहाँ पर लिख देंगे, रेशनल नंबर बिटवीन -8/20 एंड 10/20, ठीक है। तो अब हम लोग कर लेते हैं, -8 से इस साइड में चलेंगे ना, इस साइड में नंबर लाइन बनाते हैं तो कैसे चलते हैं, देखो -8 यहाँ पर होगा तो इसके पहले क्या आएगा, -7 -6 -5 ऐसे करके, समझ में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हम लोग माइनस की तरफ है ना इसलिए उल्टा चल रहा है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे इसके बीच की, -7/20 -6/20 -5/20 -4/20, ठीक है, और -3/20, काउंट करते रहना, -2/20 और -1/20, और फिर यहाँ पर क्या लिखते हैं, एक 0 हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद में 1/20, ठीक है, फिर 2/20, देखो 10 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये जो हमें 10 रेशनल नंबर मतलब निकालने थे वो हमने निकाल दिए। अभी आप आगे भी लिख सकते हो, ठीक है, आगे भी लिख सकते हो, ठीक है, कहाँ तक, 9 तक।
हमसे 10 पूछे हैं तो हमने 10 लिख दिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 और 4/5, यानी हमें 2/3 और 4/5 के बीच की कितनी रेशनल नंबर निकालनी है? 5 रेशनल नंबर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे, जैसे अभी हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही। तो डिनोमिनेटर को कैसे इक्वल करेंगे, इधर 2/3 है, ये 4/5 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई इन दोनों से कर देंगे और 3 की मल्टीप्लाई इन दोनों से कर देंगे, तो अपने आप इनका डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या जल्दी से करते हैं फिर, 5 5 यहाँ पर लिखते हैं एंड 4/5 इंटू 3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा, फिर एंड 4 3 12 और ये 15, देखो 15 इधर भी हो गया और 15 इधर भी हो गया, यानी इनका डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें कितनी चाहिए, 5 रेशनल नंबर चाहिए, ठीक है। तो हम लोग किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि इनके बीच का गैप जो है वो 5 रेशनल नंबर हमें दे दे, ठीक है। तो किसी भी संख्या से मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम 2 से करते हैं, ठीक है, देखो पहले तो ऐसे रफ में करके देख लेना, ठीक है। जैसे हम मान लो 2 से कर देते हैं दोनों की मल्टीप्लाई, तो नीचे तो देखो 30 हो जाएगा, ये देखो 12 इंटू 2 और ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 20/30 और इधर 24/30, देखो नीचे 30 ही रहेगा, समझ में आया। तो इधर ये ऊपर कितना हो गया, 20 और 24, और जबकि इनके बीच की तो हमें सिर्फ 3 ही मिल पाएंगी, ठीक है। तो हमें चाहिए कितनी, 5 चाहिए, ठीक है, यानी हमें बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 3 से करें क्या, चलो 3 से करके देखते हैं। 3 से इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, इधर 12 इंटू 3 और 15 इंटू 3, तो नीचे तो कितना हो जाएगा, 45, ठीक है, और ऊपर 30 और ये 36। अब हमें इसके बीच की कितनी मिल जाएंगी, 5 मिल जाएंगी ना, देखो ये इसके बीच का गैप कितना है, 6 है, यानी हमें इसके बीच की 5 क्या मिल जाएंगी, 5 हमें रेशनल नंबर इसके बीच के मिल जाएंगे, ठीक है। अरे मतलब आपको दिखा ही नहीं, इतनी देर से मैं कर रहा था, मैंने क्या किया देखो, 10/15 की मल्टीप्लाई पहले 3 से कर दी, ठीक है, पहले 2 से की तब हुआ नहीं, मतलब उसके बीच की 5 मिल नहीं रही थी, इसीलिए फिर मैंने 3 से कर दी, 3 से कर दी, ठीक है, और इसकी भी 3 से कर दी, तो हमारे पास ये आ गया 30/45 और ये आ गया 36/45। अब देखो 36 और 30 के बीच में कितना गैप है, 6 का गैप है, यानी हमें इसके बीच की कितने रेशनल नंबर मतलब मिल जाएंगे, 5 रेशनल नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग फिर कर लेते हैं, तो हम लोग जो है क्या करेंगे, 10/15 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 3 से कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे एंड 12/15 इंटू 3 ये कितना हो जाएगा, 30/, कोई मिस्टेक तो नहीं की हमने, अरे सॉरी सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा 45 एंड इधर हो जाएगा 36/45। अब इसके बीच के रेशनल नंबर लिख दो आराम से, कैसे लिखेंगे, इसके आगे से लिखना स्टार्ट करेंगे, तो 31/45, 32/45, ठीक है, 33/45 दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, सॉरी, 34/45, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 35/45, ठीक है। इन वाला पार्ट देखते हैं, सेकंड वाले पार्ट में क्या है, -3/2 एंड 5/3, तो जल्दी से फिर डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं, कैसे करेंगे, -3/2 इंटू 3 ठीक है, एंड 5/3 इंटू 2 तो ये लिख देंगे -9/6, ठीक है, और इधर 5 2 10/6, ठीक है। अब इसके बीच की हमें 5 रेशनल नंबर मिल जाएंगी, ये तो आराम से मिल जाएंगी, क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है, ठीक है, तो हम लोग आराम से फिर लिख देते हैं। अब हमें मतलब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देखो ये माइनस का 9 है और ये प्लस का 10 है, ठीक है, तो इसके बीच की तो आराम से निकल जाएंगी ना, 5 या 5 से ज्यादा निकल जाएंगी, ठीक है, तो इसके बीच की लिख दो फिर, -8/6, -7/6, -6/6, ठीक है, -5/6, -4/6, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, और इधर डैश 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 लगा के इधर लिख दो 10/6, यानी यहाँ तक आ जाएंगी, समझ में आ गया। नेक्स्ट वाले पार्ट में हमें 1/4 और 1/2 के बीच की 5 रेशनल नंबर निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, वही करेंगे जो अभी तक कर रहे हैं, ठीक है, 2 एंड 1/2 इंटू 4 और इंटू 4, कोई ऐसा है जिसे नहीं समझ में आ रहा है, देखो भाई क्या कर रहे हैं हम लोग, वही डिनोमिनेटर सेम कर रहे हैं, देखो इसका डिनोमिनेटर कैसे सेम करेंगे, दूसरे वाले डिनोमिनेटर से दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे और इस वाले डिनोमिनेटर से इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, बस ऐसे हो जाता है डिनोमिनेटर सेम, ठीक है। तो
ये कितना हो जाएगा 2/8 एंड इधर 4/8। अब मुझे एक बात बताओ भाई, ये डिनोमिनेटर तो आपने मतलब सही कर लिया, ठीक है, लेकिन हमें कितनी चाहिए, 5 रेशनल नंबर चाहिए, और इसके बीच में तो सिर्फ एक ही रेशनल नंबर निकल पाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे कि इनके बीच का मतलब गैप बढ़ जाए, और जब गैप बढ़ जाएगा तो उसके बीच में अपने आप जो है ढेर सारी रेशनल नंबर निकल आएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके देखें, पहले रफ पे करके देख लेते हैं, ठीक है, क्यों फिर खराब करेंगे। तो सिर्फ देखो, सिर्फ न्यूमरेटर से करके देखो, डिनोमिनेटर का तो वो तो सेम ही है, ठीक है, तो सिर्फ न्यूमरेटर से करके देखो, गैप ही तो पता करना है ना। तो जैसे हम इसकी टू से करेंगे, इस देखो, अगर इसकी 2 से करेंगे, इसकी 2 से करेंगे, तो 2 की मतलब 2 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा, ऊपर 4 हो जाएगा, और इधर 4 टू जा 8 हो जाएगा। अब देखो 4 और 8 और 4 के बीच में कितना गैप है, 4 का, हमको कितनी चाहिए, 5 चाहिए, यानी ये वाला हमारा गलत है। ठीक है, अभी हमें और बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब हम 3 से करके देखते हैं, तो देखो 3 से करते हैं तो ये ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 6, ठीक है, और ये कितना है फिर ये दिया है कि 4/8, ठीक है, 4/8 यानी 4 की जब 3 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा, 12। अब देखो 12 और 6 के बीच में कितना गैप है, 6 का है, यानी इसके बीच में अब हमें 5 रेशनल नंबर आराम से मिल जाएंगे, ठीक है, और पूरी 5 ही मिलेंगी, ठीक है, ज्यादा नहीं ना ही कम। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 3 से, 4/8 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इधर कर लेते हैं, हाँ? ठीक है, तो 2 3 जा 6, 24 एंड ये 4 3 जा 12। ठीक है, दिख रहा है ना आपको, 12 और ये 24, लाइट भी आ गई। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके बीच के रेशनल नंबर लिख देंगे आराम से। कैसे लिखेंगे, 7/24 कमा 8/24 और 9/24, 10/24, ठीक है, 11/24, बस यही इसका आंसर हो गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि राइट 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2, यानी हमें -2 से बड़े 5 रेशनल नंबर बताने हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो फिर बहुत ही ज्यादा इजी है। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने किया था जिसमें हमें 2 से छोटे बताने थे, अब इसमें हमसे कह रहा है कि -2 से बड़े बता दो। ठीक है, तो देखो नंबर लाइन जो हम लोग बनाते हैं, तो हम लोग -2 से बड़े कौन कौन से नंबर होते हैं, ये -1 होता है, 0 होता है, 1 2 3, और ये सारे हैं तो रेशनल नंबर ही है ना। हमारे सारे इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर ही तो होते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ये लिख देंगे। अच्छा, नंबर लाइन आपको जो है एग्जाम में नहीं बनानी है, ठीक है, मैंने बस आपकी हेल्प के लिए बना दी है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि 5, वो 5 रेशनल सब एक ही में मिल गया। चलो ठीक है, आप अलग अलग लिख लेना, 5 रेशनल नंबर बिटवीन, क्या हो रहा है यार, आज गलती पे गलती ही हो रही है। 5 रेशनल नंबर बिटवीन, 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2, ठीक है, ग्रेटर देन -2 इज इक्वल टू, क्या लिख देंगे, -1, -1/1 लिख दो, ठीक है, और 0/1 लिख दो, और 1/1 लिख दो। ठीक है, सबके अपॉन में 1 तो हम फ्री में एज्यूम कर सकते हैं ना, बिना टैक्स के, है ना, किसी भी नंबर के अपॉन में आप 1 एज्यूम कर सकते हो बिना टैक्स लगाए। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, 2/1 और 3/, इन भाई साहब ने हमसे 5 पूछी थी तो हमने 5 बता दी, आपसे जितनी पूछे आप उतनी बता देना। फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 और 3/4, 3/5 और 3/4 के बीच की रेशनल नंबर पूछ रहा है। अच्छा, इन्होंने हमें ये नहीं बताया कि कितने रेशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, तो हम लोग फिर अपनी मर्जी से जितने मन होगा उतने निकाल देंगे। ठीक है, मतलब किसी भी एक ठीक ठाक नंबर से मतलब मल्टीप्लाई करके 5 या 10 रेशनल नंबर इसके बीच से फाइंड कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 3/5, सबसे पहले तो डिनोमिनेटर इक्वल करते हैं। ठीक है, तो डिनोमिनेटर कैसे इक्वल करेंगे, देखो इसका इसका डिनोमिनेटर क्या है, ये 4 है, तो 4 की मल्टीप्लाई इन दोनों से कर देंगे। ठीक है, और जो इसका डिनोमिनेटर है 5, इस वाले डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई इन दोनों से कर देंगे। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, 3/5 इंटू इसका डिनोमिनेटर क्या है, दूसरे वाले का डिनोमिनेटर 4, तो 4 की मल्टीप्लाई इन दोनों से, फिर एंड लिखेंगे, इसके बाद में 5 की मल्टीप्लाई इन दोनों से कर देंगे, 3/4 लिख के 5 इंटू 5। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12, 5 4 जा 20, फिर लिखेंगे एंड 3 5 जा 15 और 5 4 जा 20। ठीक है, अब देखो इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। अब रेशनल नंबर इसके बीच में कितनी निकल आएंगी, इसके बीच में सिर्फ 3 ही आ रही हैं। ठीक है, तो हम लोग ऐसा करते हैं, थोड़ी सी ज्यादा निकाल लेते हैं, है ना, इतनी भी कंजूसी ठीक नहीं है, थोड़ी सी ज्यादा निकाल लेते हैं। तो हम लोग इसकी अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 12 2 जा 24 हो जाएगा, और यहाँ पर 30 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बीच की कितनी निकल आएंगी,
5, आई थिंक 5, हाँ 5 निकल आएंगे। ठीक है, चलो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यार, अमीर लोग हैं आप। इंटू 3, ठीक है, इंटू 3। फिर यहाँ पे लिख देते हैं एंड 15/20 इंटू 3 और इंटू 3। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये कितना हो जाएगा 36 और इधर नीचे 60। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 45/60। ठीक है, अब इसके बीच के निकाल लो यार, बहुत सारी निकल आएंगी। ठीक है, 36 और 45 बहुत बहुत लंबा गैप है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे रेशनल नंबर, रेशनल नंबर बिटवीन 36/60 एंड, वैसे यहाँ पे 3.5 लिखना चाहिए था। ठीक है, फिलहाल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम लिख देते हैं इज इक्वल टू, क्या हो जाएंगे, यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देंगे 36 के बाद से। ठीक है, क्योंकि प्लस का नंबर है ना, इसीलिए 37/60, 38/60, फिर 39/60, 40/60। ठीक है, 41/60। यहाँ पे फिर देखो सारी लिखेंगे नहीं, इसलिए यहाँ पर डैश 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 लगा के यहाँ पर लिख देंगे 45/60। ठीक है दोस्तों, आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारी सी कमेंट कर देना। और मेरे भाई अगर चैनल पर नए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और अगर आपको अपने भाई की मेहनत पसंद आ रही है ना, तो यार अपने भाई को थोड़ा सा सपोर्ट भी कर देना। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना, और सारे लोग मुझे ये जरूर बताना कि मैं अपनी वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए फिर अच्छे से पढ़ाई करते रहो, अपना ख्याल रखो। गुड बाय, टेक केयर।